अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप स्टूडेंट्स जिनको पीएम ट्रिपल एस के थ्रू सीट मिली है या आगे जाके मिलने वाली है, तो वो स्टूडेंट जो है पीएम ट्रिपल एस के साथ साथ एनएसपी स्कॉलरशिप जो है, चाहे टेक्निकल कोर्स हो या पोस्ट मैट्रिक कोर्स हो, उसके लिए जो है वो पीएम ट्रिपल एस के साथ साथ एनएसपी के लिए जो है वो अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो है हम इन डिटेल जो है वो डिस्कस करना करेंगे। तो और बताएंगे आपको कि आपको उसके लिए जो है क्या क्या करना है कि ताकि आपको जो है एनएसपी भी मिल जाए और पीएम ट्रिपल एस ऑलरेडी मिल रही है, और एनएसपी की वजह से जो है पीएम ट्रिपल एस पे कोई इफेक्ट ना आ जाए और पीएम ट्रिपल एस की वजह से जो है एनएसपी पे जो है कोई इफेक्ट ना आ जाए। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि मैंने खुद जो है पीएम ट्रिपल एस के साथ साथ एनएसपी के लिए भी अप्लाई किया है और ऑलरेडी स्कॉलरशिप आ रही है। तो वो सारा कुछ जो है हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो जो है पूरा का पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी फिर तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने खुद जो है बीटेक कंप्लीट किया है पीएम ट्रिपल एस के थ्रू। ऑलरेडी आप यहाँ से देख रहे होंगे कि 8 सेमिस्टर्स का फ़ी जो है हमें डिसबर्स हो गया है, और पेमेंट जो है इंस्टीट्यूट को वो भी आ चुकी है 4 साल की। और हमारी जो बीटेक जो है वो कंप्लीट हो चुका है पीएम ट्रिपल एस के थ्रू। तो उसके बाद जो है हमने एनएसपी के लिए जो है अप्लाई किया था। फर्स्ट ईयर से ही हम अप्लाई कर रहे थे मगर सिलेक्शन नहीं हुई, सेकंड ईयर में भी सिलेक्शन नहीं हुई। तो फिर जब थर्ड ईयर के लिए हमने अप्लाई किया तो थर्ड ईयर में जो है फिर हमारी सिलेक्शन हो गई एनएसपी के थ्रू, और पीएम ट्रिपल एस के साथ साथ फिर हम एनएसपी की भी स्कॉलरशिप ले रहे थे। तो अब हमने उसके लिए क्या किया कि ना तो हमें एनएसपी पे कोई इफेक्ट आया, ना ही हमें पीएम ट्रिपल एस पे इफेक्ट आया। वो हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपको वो प्रूफ दिखाऊंगा कि मैं जो है एनएसपी की भी स्कॉलरशिप ले रहा हूँ। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे, सबसे पहले ये पीएम ट्रिपल एस की स्कॉलरशिप है, और ये जो है एनएसपी की स्कॉलरशिप के लिए हमने अब मतलब कि थर्ड ईयर के लिए जो है हम यहाँ पर अप्लाई किया है हमने। तो दो मतलब कि उससे पहले जो है वो स्कॉलरशिप ऑलरेडी आ चुकी है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे कि हमारा इंस्टीट्यूट वेरीफाई हो चुका है, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर ने भी वेरीफाई किया है, और आधार और अकाउंट वो भी वेरीफाई हुआ है, और स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोसेस्ड फॉर एनएसपी टू पीएफएमएस अभी वो नहीं आ चुका है, अभी गया नहीं है। उसके लिए कुछ टाइम में वो भी जाएगा, क्योंकि रिन्यूअल वाले हैं हम, तो रिन्यूअल वालों को पहले ही जल्दी फ्रेशर से जल्दी स्कॉलरशिप आ जाती है। तो अगर आप देखेंगे फ्रेशर का, अगर आप फ्रेशर का देखेंगे, फ्रेशर का यहाँ पर आधार अकाउंट डिटेल के बाद और एक ऑप्शन होता है सिलेक्टेड फॉर मेरिट लिस्ट के नहीं, वहाँ पर यस और नो लिखा होता है। तो हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुके हैं। और अगर आप यहाँ से भी देखेंगे अप्लाई फॉर रिन्यूअल, अप्लाई फॉर रिन्यूअल अगर हम क्लिक करेंगे एप्लीकेशन हैज़ बिन सबमिटेड, और अगर हम यहाँ पर चेक स्टेटस करेंगे फाइनल वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, तो मैं अब आपको दिखाऊंगा कि हमने जो है एनएसपी के लिए जब अप्लाई किया था, जब हमारी स्कॉलरशिप आ गई, मतलब कि फर्स्ट ईयर की जो स्कॉलरशिप आई थी, वो मैं आपको पीएफएमएस से जो है वो प्रूफ दिखाऊंगा। ये हमारा पीएफएमएस का पेज है। यहाँ से अगर आप देखेंगे एमसीएम मेरिट कम मीन्स बेस्ड स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे 30,000 पेमेंट सक्सेस, और मेरा नाम यहाँ पर आप देख रहे होंगे जम्मू एंड कश्मीर बैंक में आ चुकी है, और डेट भी लिखा हुआ है 27/4/2020 को जो है स्कॉलरशिप आ गई है। अब यहाँ पर हम आपने देखा कि हमने दोनों स्कॉलरशिप का हम मतलब कि जो है फ़ायदा उठा रहे हैं, एनएसपी भी और पीएम ट्रिपल एस का भी। अब ये हमने कैसे किया, इसके लिए मैं अब आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप की सिलेक्शन जो है पीएम ट्रिपल एस के थ्रू हो चुकी है, तो अब आपको क्या करना है कि जो आपने पीएम ट्रिपल एस में अगर आपको सीट मिली है, आपने उसके लिए एक अकाउंट रखा है बैंक अकाउंट, वो आपने सबमिट किया होगा डीबीटी में। तो अब आपको क्या करना है कि आपको एनएसपी के लिए अप्लाई करो, मगर उसके लिए जो है फिर दूसरा अकाउंट रखो। फॉर एग्जांपल अगर आपने पीएम ट्रिपल एस में जेके बैंक का रखा है, तो फिर स्टेट बैंक में आप जो है मतलब कि या स्टेट बैंक का अकाउंट जो है वो एनएसपी में रख लो, या पंजाब नेशनल बैंक, जो भी दूसरा अकाउंट रखना है। बस जो आपने पीएम ट्रिपल एस में जिस बैंक का अकाउंट दिया है वो बैंक अकाउंट आपको नहीं देना है, दूसरा कोई बैंक अकाउंट देना है। मेन जो है वो यही है। अब इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करेंगे, जब आप एनएसपी का फॉर्म फिल करते हैं तो वो इंस्टीट्यूट को जाता है, तो इंस्टीट्यूट जो है वो खुद ब खुद वेरीफाई उसको करता है, उसमें कोई आपको इशू नहीं आएगा। मेन
इशू जो है वो आता है अकाउंट के रिलेटेड। अगर आप एक ही अकाउंट दोनों में रखोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि दोनों में एक स्कॉलरशिप आएगी, दूसरी फिर रिजेक्ट हो जाएगी। अब अगर आप दो अलग अलग स्कॉलरशिप मतलब कि रखोगे, अलग अलग अकाउंट्स इसमें रखोगे, तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, जब पहले पेमेंट होती थी, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, ये जो दो पेमेंट्स हमें आई है, ये दो पेमेंट्स अगर आप देखोगे यहाँ पर कुछ ये नेफ्ट या कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि ये पेमेंट जो है वो आधार के बेसिस पे आती थी। पहले देखा जाता था कि आधार कार्ड के साथ अकाउंट लिंक है, जो अकाउंट लिंक होता था, अगर स्टूडेंट को 2 या 3 अकाउंट्स भी होते थे 3 बैंक में, तो तीनों में से किसी भी बैंक में आ सकती थी स्कॉलरशिप। तो मगर वो सिस्टम जो है फिर बंद हो गया है। उसके बाद नेफ्ट, अगर ये देख रहे होंगे अब, नेफ्ट मतलब कि अब आधार बेस्ड पेमेंट नहीं होता है। आप डायरेक्टली जो अकाउंट आप PMSSS में दोगे, उसी अकाउंट में सिंपल में स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो जब आप NSP में अलग अकाउंट दोगे, तो फिर PMSSS वालों को NSP के साथ कुछ भी नहीं है, तो इससे आपको जो है कोई भी इशू नहीं आएगा। तो आप आराम से दोनों स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अब अगर आप NSP के लिए, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जो है 10 मिनट लगते हैं बैंक में अकाउंट बनाने में, तो बैंक में जाओ, बैंक में अकाउंट बनाओ और NSP के लिए भी अप्लाई कर लो, ताकि आपको जो है दोनों स्कॉलरशिप आ जाए। ये आपका ही फ़ायदा है, इसमें हमारा कुछ जो लेना देना नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा आएगा। अब अगर आप बोलते कि इशू मत हो जाएगा कुछ, वो मैंने आपको प्रूफ दिखाया पूरा का पूरा, कि मैं खुद भी जो है अभी भी ले रहा हूँ। अभी 3rd ईयर और 4th ईयर की बाकी है, वो भी आगे जाके अब आ जाएगी। तो इसलिए बेस्ट यही रहेगा कि आप लोग भी जो है NSP के लिए अप्लाई कर लो। अब आप कैसे अप्लाई करना है वो हमने आगे वीडियोस बनाए हैं, रिन्यूअल वालों के लिए भी वीडियो बनाए थे और फ्रेशर्स के भी वीडियो बनाए थे। वो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दूंगा कि कैसे NSP के लिए आपको अप्लाई करना है। तो चाहे अभी आपकी सिलेक्शन हुई है या नहीं हुई है, तो अगर नहीं हुई है तो अभी आप वेट कर लो, क्योंकि उसका 31 दिसंबर लास्ट डेट है और परसों ही जो है सेकंड राउंड का लिस्ट आने वाला है। तो जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, कॉलेज मिल जाएगा, तो फिर आप NSP का फॉर्म फिल कीजिए। और जिनकी अब हो चुकी है, ऑलरेडी सिलेक्शन हो गई है, कॉलेज मिल गया है, तो वो आराम से जो है NSP का जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, दूसरे अकाउंट इसमें लगा सकते हैं और इंस्टीट्यूट ऑलरेडी जो था वही लगा सकते हैं, आपको कोई भी इशू नहीं होगा। अब अगर मतलब कि इंस्टीट्यूट के रिलेटेड कोई इशू होगा, वहाँ उनको बात करनी है, उनके साथ बताना है कि वेरीफाई कर दो, वो कर देंगे। मगर इंस्टीट्यूट पे तो कोई इशू आएगा नहीं, वो कंफर्म है, क्योंकि हमें भी कोई इशू इंस्टीट्यूट पे नहीं आया था। मेन इशू जो है वो आता है अकाउंट के रिलेटेड, मेन सबसे मेन इशू के हो सकता है अकाउंट में मत आपको रिजेक्ट हो जाती है एक सकाल से। मगर अगर आप अब दो दो अकाउंट्स रखोगे, अलग अलग अकाउंट रखोगे, तो फिर कोई इशू नहीं आएगा। तो आई होप कि आप सभी को ये समझ आया होगा कि कैसे अब जो है दो दो स्कॉलरशिप्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, NSP भी और PMSSP, और दोनों का फ़ायदा उठा सकते हो। तो आई होप कि आप सभी को ये समझ आया होगा, वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।